प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट प्रथम इतिहास के अंतर्गत जो परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण सामग्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीए पार्ट प्रथम में इतिहास विषय के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र परीक्षा में आते हैं और वो जो 2 प्रश्न पत्र होते हैं उसमें एक प्रश्न पत्र है वह राजस्थान इतिहास से संबंधित आता है और जो दूसरा प्रश्न पत्र है वह भारतीय इतिहास से संबंधित आता है और भारतीय इतिहास में भी वह प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित। इस हेतु 100 अंक के ये 2 प्रश्न पत्र आएंगे। इस बार कोविड के कारण जो परीक्षार्थी हैं उनको 100 अंकों में से 60 अंकों का ही प्रश्न पत्र है वह सोल्व करना पड़ेगा और उस 60 अंकों के आधार पे उसके जो अंक हैं वो निश्चित किए जाएंगे। जहाँ तक राजस्थान इतिहास की बात है तो जैसा कि हमने इतिहास की कक्षाओं एवं जो अनेकों वीडियो आपको भेजे थे उन सभी में बताया गया है कि राजस्थान इतिहास में जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों में के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, तो उनमें हमने चर्चा की थी कि राजस्थान इतिहास के जो स्रोत हैं उनके संदर्भ में। तो राजस्थान इतिहास के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इस प्रकार के जो स्रोत हैं उनके ऊपर अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो आप इस क्वेश्चन को विशेष तौर पे तैयार कर लेना। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार राजस्थान इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं हैं। प्राचीन सभ्यताओं में हम यदि बात करें तो पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताएं आती हैं और इसी दौरान जो कांस्ययुगीन सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा है उसके संदर्भ में अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता पे गणेश्वर, अहाड़ के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इनकी विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे तो वो अपने को देखना है। इसी प्रकार जो कालीबंगा सभ्यता है तो कालीबंगा सभ्यता कांस्ययुगीन जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का ये महत्वपूर्ण स्थल है और इस स्थल से संबंधित अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो हमें कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं जो हैं उसका जो नगर नियोजन है, उसकी जो सामाजिक स्थिति है, उसकी जो धार्मिक स्थिति है, उसके ऊपर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है ये इस रूप में कैसे हल किया जाए। इसी प्रकार यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो जनपद कालीन जो भारतीय इतिहास आता है उसमें जो राजस्थान है वह मत्स्य जनपद के अंतर्गत था। विराटनगर जो उसकी राजधानी है। तो महाजनपद कालीन जो स्थल हैं उनके संदर्भ में विराटनगर की ऐतिहासिकता के संदर्भ में क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। तो उस पर अपने को चर्चा करनी है, उसके ऊपर अपने को पूर्ण रूप से अपने को तैयारी करनी है। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विभिन्न मत इतिहासकारों के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो क्षत्रियों से हुई है, कुछ मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, कुछ कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। तो ये जो विभिन्न मत दिए गए हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, इनके संदर्भ में तर्क और विश्लेषण के आधार पे अपने को निष्कर्ष निकालना है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो उसका जो सर्वाधिक उपयुक्त मत है वो क्या होना चाहिए। तो हमने इस दौरान जो क्लासें ली थी उसमें अध्ययन किया था कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न मत हैं। तो राजपूतों की जो विशेषताएं हैं उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो हमें क्षत्रियों के अनुरूप दिखाई देती हैं। इसी प्रकार
कुछ भारतीय इतिहास में ब्राह्मण शासक भी हुए थे, तो वो भी इनमें सम्मिलित हुए होंगे। जो विदेशी यहाँ पर आक्रमणकारी आए थे, शक कुषाण हूण, ये सभी वापिस नहीं गए, यहीं पर भारतीय समाज में सम्मिलित हो गए थे, शासक वर्ष से संबंधित थे, तो ये भी क्षत्रियों में आए होंगे। तो इस प्रकार क्षत्रियों से संबंधित जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है, तो उसके ऊपर अपने को विश्लेषण करना है। गुजर प्रतिहार वंश के संदर्भ में क्वेश्चन बनेगा कि ये जो गुजर प्रतिहार वंश है, इसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस गुजर प्रतिहार वंश का जो उद्भव है यानी अधिवास है वो हमें राजस्थान में दिखाई देता है। राजस्थान में जो गुजरातरा का जो क्षेत्र आता है, यहाँ भीनमाल का क्षेत्र है, विशेष तौर पे मंडोर का जो क्षेत्र है, यहाँ से ये शाखाएं निकलती हैं और कन्नौज तक ये शाखाएं पहुँच जाती हैं, और वहाँ पर रहते हुए भारतीय इतिहास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की रक्षा के लिए एक पहरेदार के तौर पे गुजर प्रतिहारों के द्वारा अपना जो कार्य किया जाता है, तो उसके संदर्भ में अपने को क्वेश्चन तैयार करना है। फिर यदि हम बात करें आगे, तो राजस्थान इतिहास में चौहान युग आ जाता है, और चौहान युग में जो सांबर जो शाखा है, जिसने अजमेर होते हुए दिल्ली तक शासन स्थापित किया था, जिसके महत्वपूर्ण शासक अजयराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज तृतीय ये महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। तो इन शासकों की जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर अपने को चर्चा करनी है, देखना है इसको। विशेष तौर पे अपने को इस पे अध्ययन करना है पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर, कि पृथ्वीराज तृतीय के समय में जो मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी, उसने आक्रमण किया था। प्रारंभ में पृथ्वीराज तृतीय विजयी होता है, लेकिन जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसमें क्यों पृथ्वीराज की हार हुई, इसके ऊपर अपने को विश्लेषण करना है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।